में इसने अपने शौहर से तलाक ली और फिर इसने शिया होने का ऐलान कर दिया और ईरान में आना जाना शुरू कर दिया। बेटी के साथ इसकी दोस्ती हुई, उनके साथ ताल्लुकात रहे। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पे है, ये इंतहाई अहम मौजू है। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, हमारे लिए फिक्र करने के लिए है, खसूसन तमाम हुसैनियों के लिए, तमाम मुहिब्बाने अहले बैत के लिए। वक्त बड़ा हसास है और इन चीज़ों पर नज़र रखने की बेहद ज़रूरत है कि इस वक्त हक़ का जो मार्का जारी है, और जैसा कि आप जानते हैं, खबरें चल रही हैं कि ईरान का जो नुकसान हुआ है, जो अस्करी तनसीबात को, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, उसमें आलमी मीडिया पर भी अब ये खबरें आ रही हैं और ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी ये बात तस्लीम कर रही है कि दुश्मन के कुछ एजेंट्स जो कि ईरान में मौजूद थे, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, उन तक इंफॉर्मेशन दी है और फिर ये हमले हुए हैं। क्योंकि इसके बाद जब ईरान ने तहकीकात की तो कुछ एजेंट्स पकड़े भी गए और उनको सरेआम सजाएं भी दी गई। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी दुश्मन सामने से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होता है तो वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है और अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ ईरान में नहीं हुआ, बल्कि हाल ही में लबनान से एक शख्स पकड़ा गया जो बज़ाहिर नोहा खान बना हुआ था, यानी जिक्र अहले बैत करता था, लेकिन किस अंदाज से वो इंटेलिजेंस फराहम कर रहा था इसराइल को, वो मुकम्मल तफसीलात उस पर हमने वीडियो की थी। इसी तरह हाल ही में जो ईरान का नुकसान हुआ है, खुसूसन अस्करी तनसीबात को जो निशाना बनाया गया, इसमें एक नाम आ रहा है एक खातून सहाफ़ी का, जिसका नाम है कैथरीन पारेव शेकदम। बाय बर्थ इसका ताल्लुक फ्रांस से है और यहूदी खानदान से इसका ताल्लुक। बड़ी दिलचस्प कहानी है और फिक्र वाली कहानी है, और इससे पता चलता है कि दुश्मन की प्लानिंग किस कदर तवील और किस हद तक वो लोग गिर सकते हैं। ईरान का एक इदारा है अल मुस्तबसरीन के नाम से, जो कि हरम इमाम रज़ा का इदारा है और दावत व तबलीग का काम करता है दूसरे मज़ाहिब और दूसरे ममालिक के अफराद के लिए। अगर कोई फ्रेंच बोलने वाला है, कोई दूसरी जुबान बोलने वाला, कोई भी जुबान बोलने वाला हो, जापानीज हो, उसको उसी की जुबान में इस इदारे के लोग तबलीग करते हैं, अगर वो शौक रखता हो तो। और हजारों लोग इस्लाम की रोशनी हासिल कर चुके हैं इसी इदारे के जरिए। ये बात मैंने क्यों की, इसका जिक्र इदारे का क्यों किया, आगे चल के मौजू से ये मिल जाएगा। अब ये जो खातून है, ये एक सहाफ़ी है जिसका नाम कैथरीन है। बरतानिया में इसने सहाफ़त का आगाज किया और करंट अफेयर्स के तौर पे मिडल ईस्ट के हालात को मॉनिटर करने के लिए इसने सहाफ़त शुरू की। 1998 में इसने एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी की जिसका ताल्लुक यमन से था। मसलकी एतबार से वो अहले सुन्नत था। शादी के वक्त इसने अपने खावंद को बताया कि मेरे खानदान वाले यहूदी हैं, बड़े सख्त नजरियात के हैं, लेकिन मैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट हूं, मेरा इस्लाम की तरफ लगाव भी है। ये मुसलमान हो गई और इन दोनों ने शादी कर ली। फिर 2002 में ये खातून यमन गई अपने शौहर के साथ। यमन में जाने के बाद इसने वहां पर अपना सहाफती कैरियर शुरू कर दिया। फिर 2009 तक ये यमन में भी रही और कुछ अरसे बाद ये लोग यूके वापस आ जाते। 2009 में इसने देखा कि यमन में मुकावमत की तहरीक जोर पकड़ रही है और इसको सपोर्ट ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त तक इस खातून के 2 बच्चे हो चुके थे। 2009 में इसने अपने शौहर से तलाक ली और फिर ईरान में अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इसने जाहिर करना शुरू किया कि मेरा शिया इस्लाम की तरफ बड़ा लगाव है, और मुकावमत की इस तहरीक के साथ इसने बड़ी वाबस्तगी का इजहार किया और इस मुकावमत के पैगाम को दुनिया में नशर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा कि मैं इंटरव्यूज करना चाहती हूँ। उस वक्त तहरीक के अहम लोगों के साथ इसने इंटरव्यूज भी किए, वो पैगामात भी अपने इदारों के जरिए नशर करवाए। फिर 2011-12 में अल मुस्तबसरीन, ये इदारा जो मैंने आपको बताया, इसी के जरिए इसने शिया होने का ऐलान कर दिया और ईरान में आना जाना शुरू कर दिया। ईरान में आकर प्रेस, टीवी और बहुत से सरकारी चैनलों के साथ भी इसने प्रोग्राम्स किए, उनके तहत काम किए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह मामला क्या है। 2016 में रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के साथ भी इसकी मुलाकात हुई। फिर 2017 में ये इराक गई, नजफ में अरबाइन वॉक में इसने हिस्सा लिया और जनरल सलेमानी की बेटी के साथ इसकी दोस्ती हुई, उनके साथ ताल्लुकात रहे। फिर इस कदर ये मकबूल हो गई कि ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू भी इस खातून ने किया और बताया जाता है कि ये खातून वहां पर सोशली बहुत एक्टिव थी और वहां पर जो अहम शख्सियात थी, अहम ओहदेदारान थे, उनकी बेगमात के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी और इसी वजह से अहम मालूमात तक ये रसाई आसानी से हासिल कर लेती, बातों बातों में ही। जाहिर अपने आप को जाहिर ही ऐसा किया हुआ था
कि किसी को शक भी नहीं था। फिर ये खातून 2021 में ईरान से अचानक गायब हो गई और कुछ ही माह बाद इसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, और वो चैनल कोई और नहीं था बल्कि टाइम्स ऑफ इजराइल था, इसराइल का बहुत बड़ा खबर अदारा। और तब से लेकर अब तक ये खातून वहां पर काम कर रही है, उन्हीं की हिमायत में काम कर रही है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि इस्लाम कुव्वतें मुख्तलिफ लोगों का इस्तेमाल करती हैं अपने मफाद के लिए। यानी आम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, मगर ये हकायक पर मबनी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग इस किस्म के हरबे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ एक खिते तक महदूद नहीं है, बल्कि जहां जहां हक की हिमायत करने वाले मौजूद हैं, वहां पर साथ में इस तरह के अफराद भी मौजूद हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इन तमाम तर बातिल कोशिशों के बावजूद हुसैनियत का आलम बुलंद रहेगा, इसके लिए हम दुआगो भी हैं। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।